कर दूँ स्टार्ट 6:30 होगा। चलिए शरीर संचलन के लिए तैयार। दोनों पाँव में अंतर, कंधों जितना, पीठ टीढ़ गर्दन सीधी। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और दायां हाथ दाएं तरफ से बाएं पुट्ठे पर ले जाइए। दायां हाथ बाएं पुट्ठे पर, बाएं हाथ दाएं जंघा पर, कमर के ऊपर का शरीर दाएं तरफ अच्छे से मरोड़िए। हनु दाएं कंधे के पास। एक दीर्घ ओमकार। वापस 2। यही क्रिया हम बाईं ओर करते हैं। 3। बायां हाथ दाएं पुट्ठे पर, दायां हाथ बाईं जंघा पर, कमर के ऊपर का शरीर बाईं तरफ अच्छे से मरोड़िए। हनु बाएं कंधे के पास। एक दीर्घ ओमकार। वापस 4। 5 में दोनों हाथ कंधों के लाइन में। 5। दोनों हाथों को विरुद्ध दिशा में अच्छे से तानिए। नाभि को थोड़ा अंदर लीजिए, सीने को थोड़ा सामने कीजिए। तलवे ऊपर करते 6। दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से तानिए और तानिए और तानिए। दाएं तरफ झुकना है। 7। एक दीर्घ ओमकार। वापस 8। यही क्रिया हम बाईं ओर करते हैं। 9। एक दीर्घ ओमकार। वापस 10। दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से तानिए और तानिए। पेट को सामने ढकिए और गर्दन को पीछे झुकाइए। 11। वापस 12। दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से तानिए और तानिए। रीढ़ के आखिरी मनके से हम नीचे झुकेंगे। 13। दोनों हाथों को अपने वजन से लटकने दीजिए। शरीर संचलन, आलस्य दूर होता है, मल शुद्धि होती है, पेट पतला होता है, शरीर के सभी जोड़ खुल जाते हैं और शीर्षासन के भी थोड़े बहुत लाभ मिलते हैं। दोनों हाथ के तलवे जमीन पर टिकाइए। दोनों पाँव पास लाइए और दायां पाँव पीछे से ऊपर ले जाइए। माथा घुटने को लगाने की कोशिश। पाँव वापस। अभी बायां पाँव ऊपर ले जाइए। माथा सामने के घुटने को लगाने की कोशिश। पाँव वापस। दोनों हाथ से दोनों पाँव की टखने पकड़ लीजिए। माथा घुटने को लगाने की कोशिश कीजिए। दोनों हाथ के तलवे जमीन पर टिकाइए। दोनों पाँव में अंतर लीजिए, कंधों जितना। धीरे धीरे वापस आएंगे। दंडकान से लगाइए। 14। 15 में दोनों हाथ कंधों के लाइन में। 15। तलवे नीचे करते। 16। पाद संचलन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को पीछे बांध दीजिए। दाएं पाँव का पहुंचा अपनी तरफ खींचते हुए सामने। 1। वापस 2। पीछे 3। वापस 4। दाएं तरफ 5। वापस 6। यही क्रिया हम बाएं पाँव से करते हैं। 7। वापस 8। पीछे 9। वापस 10। बाई तरफ 11। वापस 12। 13, 14, 15, 16 में हम खुद ही लगाएंगे। 13, 14, 15, 16। 13, 14, 15, 16। 13, 14, 15, 16।
कटी चक्रासन का अभ्यास करते हैं। एड़ियां मिली हुई, दाएं हाथ कंधों के लाइन से ऊपर, हाथ को ऊपर अच्छे से तानिए और बाएं हाथ को नीचे सटकाते जाइए। 2, एक दीर्घ ओमकार, वापस 3, हाथ वापस 4। यही क्रिया हम बाएं पाँव से करते हैं, बाएं हाथ से करते हैं। 1, हाथ को ऊपर अच्छे से तानिए, दाएं हाथ को नीचे सटकाते जाइए। 2, एक दीर्घ ओमकार, हाथ वापस 3, कंधों की लाइन से वापस 4। पर्वतासन का अभ्यास करते हैं। दाएं पांव का तलवा बाई जंघा को लगाइए, दोनों हाथ ऊपर, बैलेंस कीजिए। इस स्थिति में हम सूर्य नारायण भगवान की प्रार्थना करते हैं। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणः सर्षिजासन संधिविष्टः केयूर्वान् मकरकुण्डलवान् किरटी हारी हिरण्यमभूधृतशङ्खचक्रः। हाथ वापस, पाँव वापस। 6 सूर्य नमस्कार करते हैं हम मंत्रों के साथ। एक एक मंत्र उच्चारेंगे और एक एक सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, आंखें कोमलता से बंद। मन ही मन सूर्य भगवान को हम स्मरण करते हुए उनके सामने नतमस्तक हो लेते हैं। ओम भ्राम मित्राय नमः। दोनों हाथ सामने से ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, घुटने टिका के 5, 6, भगवान सूर्य नारायण को साष्टांग प्रणिपात, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम ह्रीं रवये नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम भ्रूम सूर्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम ह्रीं भानवे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम भ्रूम खगाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12। ओम ब्रह पूष्णे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में विश्राम कीजिए, थोड़ा लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़िए। 10, 11, 12। मणिमन सूर्य भगवान को अभिवादन कीजिए, धीरे से हाथ नीचे लीजिए। आज हमने 6 सूर्य नमस्कार की है। 6 सूर्य नमस्कार की हम फलश्रुति की प्रार्थना सूर्य भगवान को पर्वतासन में अर्पण करते हैं। बाया पाँव जंघा को लगाइए, दोनों हाथ ऊपर। आदित्येषु नमस्कारा हे कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोजखम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। हाथ वापस, पाँव वापस, दोनों हाथ जंघा पर, एड़िया ऊपर कीजिए, घुटने फोल्ड करते हुए नीचे बैठ जाइए। वीरासन में आइए। दूसरे पाँव से वीरासन में आइए। वापस दोनों पाँव नीचे, हाथ नमस्कार की स्थिति में। चलिए पीठ पर सो जाइए। दोनों पाँव घुटनों में मोड़ लीजिए, फोल्ड कर लीजिए, दोनों पाँव में अंतर लीजिए और दायां घुटना दाएं तरफ सुला दीजिए। उसके ऊपर बाएं घुटना सुला दीजिए, पहुंचे के ऊपर। गर्दन दूसरी तरफ, मकर क्रीड़ासन। अगर हम स्पॉन्डिलाइसिस है तो उसमें ये लाभकारी होता है। एक दीर्घ ओंकार। घुटने सीधे, दूसरी तरफ, बायां घुटना जमीन पर, उसके पहुंचे के ऊपर दाएं पांव का घुटना। एक दीर्घ ओंकार, गर्दन दूसरी तरफ। घुटने सीधे, पांव वापस। बाई करवट हो जाइए। बाएं हाथ का स्टैंड कीजिए, दायां हाथ सामने रखिए और दायां पाँव ऊपर पकड़ लीजिए। वापस अभी सामने लाइए, पाँव को पकड़ लीजिए, हाथ से जमीन पर रख दीजिए। पाँव वापस, अभी दाएं करवट आ जाइए। दाएं हाथ का स्टैंड, बाएं पाँव ऊपर पकड़ लीजिए। पाँव वापस, पाँव सामने कीजिए, हाथ से पकड़ लीजिए।
पाँव वापस पेट पर आ जाइए। आज हम भुजंगासन करते हैं। दोनों हाथ सामने कीजिए, माथा जमीन पर रखिए, हाथ और पाँव विरुद्ध दिशा में अच्छे से तानिए। पाँव की पहुंचे सुला दीजिए, एड़ियां मिली हुई, अंगूठे मिले हुए। दोनों हाथ आखिरी पसली के पास लाइए। अब धीरे धीरे माथा उठाइए, माथा नाक कान ऊपर उठाइए। नाभि तक का शरीर ऊपर उठाइए, इतना उठाइए कि दोनों हाथ उठा कर देखिए। एकदम ऊपर भी नहीं, एकदम नीचे भी नहीं, उठा कर देखिए हाथ। हाथ टीका दीजिए और सीना, हनु, नाक, माथा जमीन पर टिकाइए। दोनों हाथ वापस सामने कीजिए। ये प्रकार एक हो गया। अभी हम शलभासन करते हैं। अभी हमने कमर के ऊपर का शरीर ऊपर उठाया था, तो अभी हम कमर के नीचे का शरीर ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथ और सर वैसे रखिए। खाली दाया पांव जंघा के जोड़ से ऊपर उठाइए। दाया पांव वापस। अब बाया पांव ऊपर उठाइए, वापस। अभी दोनों हाथ के तलवे जंघा के नीचे रखिए। हनु को सामने गड़ा दीजिए, सामने देखिए। अब पूर्ण शलभासन। दोनों पाँव को ऊपर उठाइए, वापस, हाथ वापस। मकर आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखिए। उसके ऊपर हमारा कान और माथे के बीच का भाग रखिए। दोनों पाँव में अंतर लीजिए। एड़ियां अंदर की ओर, पहुंचे बाहर। गर्दन एक तरफ, संभव हो तो बाई तरफ। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़िए। गर्दन दूसरी तरफ। वापस आना है। दोनों हाथ सीने के पास रखते हुए उठकर वज्रासन में बैठिए। मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए। करांगड़ी का भाग नाभि को लगाइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रोकिए, नीचे जाइए। नीचे जाने के बाद सांस को छोड़ दीजिए और 20 स्ट्रोक कपालभाति कीजिए। जब सांस लेने की इच्छा होती तो पहले सीधे होना है। दोनों हाथ के तलवे घसीए, बंद आंखों पर रखिए, आंखें उसी में खोलिए। हाथ सामने कीजिए और अपने हाथों को देखिए। दोनों हाथ से संपूर्ण चेहरे पर मसाज कीजिए, संपूर्ण बॉडी पर। दोनों पांव सामने कीजिए। दाएं पांव का घुटना फोल्ड कीजिए, हाथ से पकड़ लीजिए और दाएं पांव अंगूठा गोल गोल घुमाइए। सर्कल कीजिए जमीन पर। 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा। फिर दीवार पर। उल्टा। फिर पटके, नीचे पटके पांव को। पाँव वापस। अभी दूसरा पाँव हाथ से पकड़ लीजिए और जमीन पर सर्कल कीजिए
उल्टा, दीवार पर, उल्टा, पटकिए, पाँव सीधा कीजिए। अभी दाएं पाँव का घुटना फोल्ड कीजिए, पहुंचा बाएं जंघा के ऊपर रखिए, हाथ से पकड़ लीजिए और उसको गोल गोल घुमाइए। 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा। फिर हाथ में पकड़ लीजिए पाँव को और आगे पीछे कीजिए। पाँव वापस सीधा करके रख दीजिए। अभी दूसरा पाँव, बाएं पाँव को फोल्ड कीजिए, पहुंचा हाथ में पकड़ लीजिए और गोल गोल घुमाइए। 3 बार सीधा, 3 बार उल्टा। फिर हाथ में पकड़ लीजिए पाँव को और आगे पीछे कीजिए। वापस सीधा करके रख दीजिए। अभी अर्ध तितली का अभ्यास करेंगे। दाएं पहुंचे को बाएं जंघा पर रखिए और घुटने को पकड़ लीजिए और ऊपर नीचे कीजिए। जबरदस्ती नहीं करना, आराम से बिल्कुल। अभी पाँव को सीधा करके रख दीजिए। अभी बाएं पाँव को लीजिए, उसके घुटने को पकड़ लीजिए और ऊपर नीचे कीजिए। पाँव को सीधा कीजिए। अभी दोनों पाँव को फोल्ड कीजिए। तलवे एक दूसरे को मिलाइए, एड़ी एक दूसरे को मिलाइए। दोनों पौचों को हाथ से पकड़ लीजिए और दोनों पाँव को, घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए। पूर्ण तितली। फिर दोनों पाँव को थोड़ा सामने कीजिए और माथा उस पर रख दीजिए। वापस सीधे हो जाइए। एक एक पाँव उठाकर माथे को लगाइए, अंगूठा माथे को लगाइए। वापस। अभी दूसरा पाँव लीजिए, अंगूठा लगाइए माथे को। वापस। अब दाएं बाएं ट्विस्ट कीजिए। पहले दाएं ट्विस्ट कीजिए, वापस बाएं ट्विस्ट कीजिए, वापस। पाँव को सीधा कीजिए, पद्मासन डालिए। दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ लीजिए। प्राणायाम के लिए तैयार। पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और प्रश्वास के साथ कपालभाति के 20 स्ट्रोक शुरू कीजिए। आखिरी सांस झटके से बाहर। नाभि को अंदर लीजिए, सीने को सामने कीजिए, अनुकंठ के पास जीवा तालु को लगाइए। जब सांस लेने की इच्छा होती है तो पहले पेट को ढीला छोड़िए, सीने को ढीला छोड़िए, गला गर्दन को ढीला छोड़िए। सांस अपने आप आती है, उसे आगे लीजिए। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा लीजिए, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा लीजिए। 2 उंगली से बाएं नथुना बंद कीजिए और दाएं से सांस को लेना छोड़ना 20 स्ट्रोक शुरू कीजिए। आखिरी सांस झटके से बाहर। उसी से लंबी सांस को लीजिए। दूसरे से धीरे धीरे छोड़िए। अब बाएं से सांस को लेना छोड़ना शुरू कीजिए, स्पीड से 20 स्ट्रोक।
आखिरी सांस झटके से बाहर, उसी से लंबी सांस को लीजिए, दाएं से छोड़िए। अब दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, उसी से लेना, दूसरे से छोड़ना, रेलगाड़ी जैसी आवाज करते हुए शुरू कीजिए। आखिरी सांस झटके से बाहर, दोनों हाथ नीचे ध्यान मुद्रा में। अब दोनों नाखूनों से सांस को लेना छोड़ना शुरू कीजिए स्पीड से। आखिरी सांस झटके से बाहर, एकदम शांत बैठिए। ये जो भी हमने अभी 4 प्रकार किए हैं, ये भस्त्रिका के चारों प्रकार है। इससे हमारा दाया नथुना, बाया नथुना और बीच का नथुना जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो अच्छे से चलते हैं। गर्मी के दिन है तो ये थोड़ा कम करना पड़ता है। 20 स्ट्रोक, कपालभाति भी 20 स्ट्रोक, भस्त्रिका भी 20 स्ट्रोक किए हमने। अगर हम ज़्यादा करते हैं तो शरीर में उष्णता पैदा होती है, ये ठंडी के दिनों में ज़्यादा करते हैं। अभी हम चंद्रभेदन प्राणायाम करते हैं जो गर्मी में फायदेमंद होता है। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा लीजिए, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे से दाया नथुना बंद कीजिए। बाएं से सांस को लेना होता है, पूरक लेना मतलब पूरक, रोकना मतलब कुंभक, छोड़ना मतलब रेचक और छोड़कर रुकना मतलब बाह्य कुंभक होता है। अंगूठे से दाया नथुना बंद कीजिए। बाएं से सांस को लीजिए अंगों के साथ। 1 2 3 4, दोनों नथुने बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसी से छोड़िए बाएं से ही। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, दोनों नथुने बंद। 1 2 3 4, दोनों हाथ नीचे ध्यान मुद्रा में। सदन प्राणायाम दांतों के लिए उपयुक्त होता है और गर्मी के दिनों में भी किए जाने वाला प्राणायाम सदन प्राणायाम। करना क्या है, दांत के ऊपर दांत रखना है, दांतों से श्वास को अंदर लेना है, होठ बंद करना है और नथुने से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। कीजिए 2-3 आवर्तन। शीतकारी प्राणायाम, जीवा का अग्रभाग ऊपर के दांत के जड़ों को चिपकाना है, दांत के ऊपर दांत रखना है, दांतों से सित करके सांस को अंदर लेना है, होठ बंद करना है और नथुने से सांस को बाहर छोड़ना है। कीजिए 2-4 आवर्तन। शीतली प्राणायाम गर्मी में बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हमारे शरीर में बुखार है, बारीक बुखार होता है, वो उतरता नहीं है तो शीतली प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद होता है। करना क्या है, जीवा की नली बनाइए, नली से सांस को अंदर लीजिए, होठ बंद कीजिए और नथुने से सांस को बाहर बाहर छोड़िए। कीजिए 1-2 आवर्तन। अभी उज्जय प्राणायाम करेंगे। ये हमारे सप्त धातु होते हैं, उसमें जो बिगाड़ होता है वो दूर होता है। हमारे नाड़ी समूह में जो बिगाड़ होता है वो दूर होता है। हाई बीपी होता है वो दूर होता है। थायराइड में जो प्रॉब्लम होते हैं वो दूर होते हैं। हमारे गले में जो कफ के विकार होते हैं वो दूर होते हैं। करना क्या है, सांस को लेते समय और छोड़ते समय गले के अंदर खर्राटे जैसी आवाज करनी। कीजिए 1-2 आवर्तन।
भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इसे हेल्थ टॉनिक माना जाता है। हम दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा करके ही हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। करना क्या है, सांस को लेते समय और छोड़ते समय नाखूनों के अंदर दबाव देते हुए भूंगे जैसी आवाज करनी। कीजिए 1-2 आवर्तन। अभी ओमकार साधना करेंगे। दोनों हाथों की ध्यान मुद्राएं रखेंगे। 5 ओमकार करेंगे, लंबे लंबे करेंगे। करना क्या है, ओमकार करते समय अ से शुरू करना है। अ थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा म, अ, फिर उससे थोड़ा बड़ा उ, फिर म में वाइब्रेशन होना चाहिए। होठों का जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा और हमें मस्तिष्क में हमें फायदा होगा। पीठ बिल्कुल सीधी रखिए। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा रखिए। आंखें कोमलता से बंद रखिए। चेहरा बिल्कुल शांत। बंद आंखों के सामने अपने भूमध्य में एक तेजस्वी कांस्य वर्ण की ओमकार की प्रतिमा स्थापन कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और प्रश्वास के साथ ओमकार साधना शुरू कीजिए। एकदम शांत रहिए, स्तब्ध रहिए। शरीर में कोई भी हलचल ना, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अपने नथुनी के अग्रभाग में ध्यान दीजिए, जहाँ से सांस आ रही है। नथुनी का अग्रभाग, गला, कंठ, सीना, फेफड़े, नाभि, मूलाधार। फिर वापस आते हैं मूलाधार, नाभि, सीना, फेफड़े, गला, कंठ, नथुनी का अग्रभाग। सांस जैसी आ रही वैसे जा भी रही, उसको भी देखना होता है। ठंडी सांस आती है तो गर्म सांस जाती है। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास। शांति मंत्र कहेंगे एक साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पंचांग प्रणाम कीजिए। दोनों हाथ धीरे से नीचे लीजिए। सीने की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। सीने की तरफ, पांव तरफ जमीन पर। दोनों पांव छोड़ दीजिए। आज का वर्ग समाप्त। धन्यवाद।